6 128 है, कोई दिक्कत नहीं होगा। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुंदर पे सुंदर कथाएं सुनते जा रहे हैं। जितने भी संत उस राजा परीक्षित जी के सभा में थे, सबके सब बहुत गदगद हो रहे हैं। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सबके सब विरक्त हो गए। सनत कुमार ने तो पहले ही कह दिया कि हमें विवाह शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। ब्रह्मा जी ने एक और पुत्र हुए जिनका नाम था कर्दम। कर्दम का सीधा अर्थ है, कर्दम अर्थात जो अपने इंद्रियों का दमन कर ले, उसी का नाम कर्दम। एक दिन कर्दम जी बोले, पिताश्री मैं विवाह नहीं करूंगा और मुझे घर में नहीं रहना है और वन में भजन करने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा कभी कभी हम वैराग्य की बातें तो करते हैं, परंतु वैराग्य का मार्ग जो है वो सीधा नहीं है। वैराग्य का मार्ग बड़ा कठिन है। इसलिए बोल सांवरे सरकार की जय हो। ये वैराग्य की बात जो तुम कर रहे हो ना, ये बड़ा कठिन है। और उस संत का जीवन सबसे ज्यादा सफल होता है जो पहले गृहस्थ रह चुका हो। गृहस्थ जीवन का भोग कर लिया हो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन हो, फिर गृहस्थ का पालन हो, उसके बाद अपने जीवन में साधुवाद लाया जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप घर को छोड़कर कहीं जाएं। आप घर बैठे सब कुछ छोड़ सकते हैं। बाबा लोगों को तो और ममता सताने लगती है। महाराज सुखदेव जी राजन से कहते हैं कि राजन जब गृहस्थ जीवन का निर्वाह अच्छे से चलने लगे, पुत्र जिम्मेदारियां समझने लगे, तो अपना मोड़ सारी संसार की वस्तुओं से और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन सब से मोड़ लेना चाहिए। और मन का जो तार है वो परमात्मा से जोड़ लेना चाहिए। अब मन की तरंग मारना, यानी मन यहां बैठे हैं कथा में, मन में आवे कि कल का काम कैसे होगा, तो ये मन एकाग्र नहीं हुआ। और कथा में एकाग्रता, भक्ति में एकाग्रता की विशेष आवश्यकता पड़ती है। अब तो महाराज वृद्ध होने के बाद बाबा जी हो या दादी माँ हो, उनकी ममता बढ़ी जाती है। उनको कह दिया जाए कि यहाँ चले जाए तो कहीं मैं घर छोड़ के कहीं नहीं। लेकिन उस समय
महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। भागवत जी में वर्णित लिखा कि जब गृहस्थ आश्रम में कोई जिम्मेदारी संभालने वाला पुत्र पोता कोई भी आ जावे, उस समय आपका चिंतन केवल परमात्मा का करना चाहिए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इससे कोई मतलब नहीं। और आज जब हम बैठते हैं, आज घर घर में कितने लोग कहते बेटा नहीं सुनता, ये करता है वो करता है, लेकिन हमको भी कुछ सुधार करने की जरूरत है। ये पिता तुल्य लोगों की बात है। यदि कोई बात होती है तो हम पुत्र को 20 साल पहले की कथा सुनाते हैं कि मेरे जमाने में बैल था, बैल से हम खेती किया करते थे। लेकिन आपका बच्चा इस समय बैल नहीं देख रहा है, ट्रैक्टर देख रहा है। तो उस 20 साल पीछे ले जाने का कोई मतलब नहीं रह गया। ये ऐसा आधुनिक युग आ गया, एक से एक आविष्कार होते जा रहे हैं। तो महाराज उनके जिस दिन ये आप बताना सीख जाएंगे कि पुत्र आज हम 1000 की वैल्यू रख रहे हैं, तो आगे चल के ये तुम जानो कि जो 1000 की वैल्यू है वही वैल्यू 20,000 की होगी। पीछे की कथा सुनाने का मतलब, आप बार बार कहते अरे मेरे जीवन काल में जब हम बच्चे थे तो 1 रुपए में 20 किलो गुड़ ले आया करते थे। अब 1 रुपए में एक टाफी नहीं मिलती है। और दूसरी बात, हम भगवान की पूजा करते हैं, देखते हैं शिव जी का परिवार, मान लीजिए शिव जी का परिवार, शिव जी के परिवार में कई लोग होते हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय जी, उनके बहुएं, और उनपे जिसपे वो सब, जिनका जो वाहन है आरूढ़ होते हैं, जिसपे वो सब भी दिखते हैं। अब शिव जी की सवारी क्या है, जोर से बोलिएगा जिन लोगों को पता है। शिव जी की सवारी, जोर से बोलिए, बैल। क्या? और माता जी की सवारी, माता जी की सवारी, हाँ, शेर। और गणेश जी की सवारी, और शंकर भगवान के गले में यदि सांप चूहे को पा जाएगा तो छोड़ेगा, और शेर बैल को पा जाएगा तब। लेकिन वो प्रतिमा हमें क्या सिखा रही है कि वो सब एक दूसरे के विरोधी रहते हुए परिवार में बहुत शांति के साथ जीवित रहते हैं, निर्वाह करते हैं, कुशल मंगल से रहते हैं। लेकिन हमारे परिवार में क्या है, हमारे परिवार में क्या चलता है? एक लड़का थोड़ा उदंड हो गया, तो पिताजी बोले घर से निकल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, आज के बाद आना नहीं। जितने हमारे आराध्य देवताओं की प्रतिमा होती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। और दत्तात्रेय जी महाराज थे, उन्होंने जीवन में इतने गुरु बनाए कि कुत्ते तक को वो अपना गुरु मानते थे। जिधर देखते थे कुछ ना कुछ उससे सीख निकालते थे। तो जीवन का लक्ष्य जिज्ञासु बनना अच्छा है। सबसे अच्छी जिंदगी कुछ जानने की चेष्टा में निकले। लेकिन ऐसी चेष्टा मत करने लगी है कि बाबा जी ने कहा है कि भगवान जी होते हैं, अब पहले हम भगवान जी को मान के देखें क्या फायदा निकलता है, और नहीं मान के क्या देखते हैं क्या फायदा निकलता है। क्यों महाराज जी?
भगवान कोई फायदा की विषय नहीं है, भक्ति आपकी कोई फायदा की विषय नहीं है, आपके आत्म कल्याण का विषय है, किससे आपका कल्याण हो। इसलिए बच्चों को सुंदर शिक्षा दीजिए। यदि परिवार में कोई खटमट होता है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने क्रोध पे काबू पाएं और सारे बच्चों को बैठा कर समझाएं। एक बार की बात है, ये पांचों उंगलियों में शर्त लगा कि मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, सबके सब बोले बड़े बड़े। ये इसको अनिष्ठा बोला जाता है। अनिष्ठा बोला मैं बड़ी, तर्जनी बोले मैं बड़ी, मध्यमा बोले मैं बड़ी, अनामिका बोले मैं बड़ी, कनिष्का बोले मैं बड़ी। सब गोविंद जी के पास पहुंचे। गोविंद जी ने कहा कि क्या बोले, तो सबने कहा कि मैं बड़ी, मैं बड़ी। बोला सब के सब बड़े हो, सो जाओ अकेले अकेले जाना और एक एक लड्डू बना के लाना। अब जो बूंदी था वो रखा था चाशनी वगैरह डाल के। अब ये गए बेचारे खोद के आए, लड्डू नहीं बना। ये भी गए खोद के आए, लड्डू नहीं बना। इसी प्रकार पांचों लोग गए, अपनी चेष्टा करके आए, कुछ नहीं हुआ। पुनः फिर गोविंद जी के पास पहुंचे, बोले कि क्या हुआ, लड्डू बना? अब तो महाराज किसी के पास कोई उत्तर नहीं। कन्हैया ने कहा तो पहले अपने अपने गुण बताओ कि तुम कैसे बड़े, तुम कैसे बड़े, अपने गुण को बताओ तब मैं बताता हूं। इसने कहा कि मैं इसलिए बड़ा कि जितने भी निरीक्षण रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, उनको पढ़ाने का काम मैं करता हूं। अंगूठा लगा दीजिए, जाइए। और आज के जमाने में सबको ऑनलाइन सिस्टम और इंटरनेट सिस्टम सबको निपड़ निगुड़ बना दिया है। कहीं भी जाइए तो अंगूठा का काम लगता है। और इसने बोला कि मार्ग से कोई भटक जावे तो उसको रास्ता दिखाने का काम मैं करती हूँ, इसलिए महाराज मैं बड़ी हूँ, ऐसे चले जाइए। और दूसरा मेरा एक गुण और है, झगड़े में आग डालने का काम मैं करती हूँ। और जो झगड़ा होता है तो मैं ही पहले निकलती हूँ, तेरा ये कर दूंगी। निकलता ना, ये उंगली निकलता है। ये मध्यमा नाम तो पता चल गया, इसको क्या बोलते हैं? अंगुष्ठा। ध्यान से आप लोगों ने सुना नहीं, इसको क्या बोलते हैं? अनिष्ठा। जोर से बोलिए, अनिष्ठा। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, ये 5 उंगलियों के नाम है। अब ये मध्यमा जो बीच में थी, गोविंद जी से बोली कि इन सब में मैं बड़ी हूं, इसलिए मैं बड़ी। करेज बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब बारी आई अनामिका की। अनामिका ने कहा कि प्रभु मैं सबसे बड़ी हूं, क्योंकि जितने भी धर्म अनुष्ठान होते हैं उसमें मेरा योगदान सबसे ज्यादा रहता है। पंडित जी पूजा कराएंगे तो पवित्री पहनाएंगे, इसमें तिलक लगाना है तो इससे, इसलिए मैं बड़ी हूं। कनिष्का ने से पूछा गया, भाई तुम बताओ कैसे बड़ी? कनिष्का ने कहा कि प्रभु याद करिए कि जब आप गोवर्धन पर्वत उठाए थे तो मेरे पे ही उठाए थे, इसलिए मैं बड़ी। कन्हैया जी ने कहा कि सब के सब बड़े तो लड्डू क्यों नहीं बने? कन्हैया ने कहा कि तुम सब के सब गलत उत्तर दे रहे हो, कोई नहीं बड़ा, सबसे बड़ा
एकता। सो कन्हैया ने कहा कि जब तक ये पांचों इकट्ठा नहीं होंगे तब तक कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता। इसलिए एकता में बल है, इसलिए परिवार को संयोज के, मिला के, जुला के चलाइए। ऐसा नहीं है कोई कुछ कह रहा तो उससे टूटिए मत। आपको लगे कि मैं बोल दूंगा तो झगड़ा हो जाएगा तो थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन परिवार को जोड़ने का काम करिए। किसी चीज को भी जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का काम मत करिए। कथा भागवत ये सब हमको संस्कारवान बनाने के लिए सुनाए जाते हैं। अब यहाँ से सुन लीजिए, पता चले सुबह भाई से लाठी मार कर दिए तो ये अच्छा कथा सुनने का मूड थोड़ी ना। अब मैया लोगों में इधर से सुन लीजिए और सासू माँ को कल सुबह झोटा नोच के पटक दीजिए तो सुनने का क्या मतलब है। बोल सच्चे दरबार की जय हो।